दोस्तों अगले कुछ घंटे बाद वापसी सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यानी कि कल है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर सुबह का वक्त होगा कि वापसी पक्ष और विपक्ष एक साथ सदन में बैठे होंगे और चर्चाएं होंगी या नहीं होंगी, विरोध होगा, बवाल होगा, कैसी स्थिति रहेगी, ये सारी चीजें मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। परंतु उससे पहले ही, सदन चालू होने से पहले ही दोस्तों, तनाव की स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक खबरें, एक के बाद एक अपडेट ऐसी नजर आ रही है जिससे साफ ये बोला जा सकता है कि कल जब सदन चालू होगी तो विपक्ष अपनी पूरी तैयारी कर कर बैठा होगा। विपक्ष की तरफ से तमाम तैयारी और तमाम लिस्ट जारी कर दी गई है कि ये मुद्दे होंगे जिन पर सवाल उठेंगे और सवाल उठने पर क्या सरकार जवाब देगी, क्योंकि जैसा मॉनसून सत्र गया है उसके बाद ये बोलना मुश्किल है कि सवालों के जवाब और जवाबदेही देने में सरकार के तमाम नेता मंत्री सदन में सक्षम नजर आएंगे। जहां पर दोस्तों आज सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों पक्षों के बीच में सर्वदलीय बैठक हुई, जहां कांग्रेस की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी जो है तमाम नेता पहुंचे, तमाम मंत्री पहुंचे, तो इस तरफ से भी पक्ष की तरफ से भी राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, किरण रिजिजू हो, तमाम मंत्री पहुंचे और एक बैठक हुई। पर दोस्तों बैठक ऐसी हुई कि कांग्रेस के गौरव गोगोई जो है वो नाराज नजर आए। नाराज ऐसे नजर आए कि तुरंत बीच बैठक में ही वो बाहर निकल आए, यानी कि बीच मीटिंग को ही छोड़ते हुए बाहर की तरफ गौरव गोगोई जो है वो निकल कर आए और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान के बाद स्थिति तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। माहौल अब ऐसा नजर आ रहा है कि विपक्ष जहां पूरी तैयारी कर कर बैठा है कि सवालों के जवाब लेकर रहेंगे, इस बार जो मॉनसून सत्र में सवालों के जवाब नहीं दे पाए, इस बार उन सवालों के जवाब सदन में जरूर पेश होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से किरण रिजिजू बार बार इस चीज को बोलते हुए, निवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष शांति बनाए रखे, विपक्ष की हम बात सुनेंगे, विपक्ष आखिरकार बोलेगा क्या, हम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर विपक्ष जो है वो शांत रहे, ये रिक्वेस्ट करते हुए जहां पक्ष नजर आ रहा है। वहीं गौरव गोगोई ने दोस्तों बयान दे दिया है कि 1 तारीख से 19 तारीख तक सदन होने वाला है। गौरव गोगोई का दोस्तों ये कहना है कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि विंटर सेशन इतना कम दिनों का चालू हुआ है और 19 दिनों के सेशन में दोस्तों ये मान लीजिए कि 15 दिन ही बैठक होने वाली है, 15 दिन ही सदन चलने वाली है, 15 दिन ही चर्चा होने वाली है, ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। गौरव गोगोई का ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है, विंटर सेशन इतना कम हुआ है और केवल 15 दिन दिए गए हैं। 15 दिन में आखिरकार किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, 15 दिन में आखिरकार ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा की जाए, क्योंकि सवालों के जवाबदेही नहीं मिलने वाली है। लोकतंत्र जिस तरीके से खतरे में है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग लड़ने वाले हैं। ये बयान विपक्ष की तरफ से साफ नजर आ रहे हैं, जो पूरा बयान मैं आपको भी बताऊंगी भी। पर गौरव गोगोई के इस बयान के बाद स्थिति अब तनावपूर्ण नजर आ रही है। बात कुछ घंटों की है, खबर कुछ घंटों बाद मैं अपडेट कर दूंगी, जब दोस्तों बैठक होएगी, जब सदन में पहुंचेंगे तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो। सबसे मुख्य नजर जो रखी जाएगी ना दोस्तों, वो रखी ही जाएगी कि नरेंद्र मोदी पर भी और राहुल गांधी पर भी, कि आमने सामने आना और आमने सामने आकर इस देश के सामने, चाहे वो मुद्दा वोट चोरी का हो, चाहे वो मुद्दा एसआईआर का हो, चाहे वो मुद्दा दिल्ली ब्लास्ट का हो, ये पूरी लिस्ट विपक्ष की तरफ से जारी कर दी गई है कि ये लिस्टों पर बात होने वाली है और इस लिस्ट पर जवाब लेने वाले हैं। अब सोचकर देखिए, जब ये मुद्दे नरेंद्र मोदी के सामने और उनके तमाम मंत्रियों के सामने रखे जाएंगे तो कैसा आगे से क्या जवाब आने वाले हैं। खबर की ओर एक बार नजर मारते हैं दोस्तों। हेडलाइन सबसे पहले, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने दिल्ली ब्लास्ट, एसआईआर जैसे कई मुद्दे उठाए, यानी कि विपक्ष पूरे तरीके से दोस्तों तैयार है। आज बैठक हुई है और लोकसभा में भी चर्चा हुई 4 बजे, राज्यसभा में 5 बजे बताया जा रहा है। इसके बाद विपक्ष भी पूरे तरीके से आज मीटिंग ले रहा है। आज बहुत सारी मीटिंग्स हुई है और मीटिंग
का सीधा असर जो देखने के लिए मिलेगा वो कल देखने के लिए मिलेगा कि विरोध होना है, प्रदर्शन होना है, या वाकई विपक्ष ये सोचकर बैठेगा कि शांतिपूर्वक चीजों को सुलझा लिया जाए। विपक्ष ये सोचकर बैठेगा कि शांतिपूर्वक जो है वो मुद्दों पर चर्चा की जाए। पर जिस तरीके से माहौल पूरे देश में बना हुआ है, चाहे वो बंगाल में एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो इंडियन यूथ युवा कांग्रेस की तरफ से जो है लगातार एक के बाद एक राज्य में प्रदर्शन किए जा रहे हो, राहुल गांधी का पूरा खुलासा हो, राहुल गांधी के तमाम ट्वीट्स वो जो लगातार किए जा रहे हैं, चाहे उन पर बात हो, ये सारी बातें दोस्तों अब उठने वाली हैं। यहां पर आप देख लेते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है। किरण रिजिजू ने यह कहा है दोस्तों सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि यह शीतकालीन सत्र है, हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई ठंडे दिमाग से काम करेगा और तीखी बहस से बचेगा। पार्लियामेंट में बहस होगी और मुझे उम्मीद है कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर हम ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो ये देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सत्र आसानी से चलेगा। वहीं दूसरी तरफ गौरव गोगोई की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सिर्फ 19 दिन का संसद सत्र है, जिसमें से सिर्फ 15 दिन ही चर्चा हो पाएगी। यह शायद अब तक का सबसे छोटा विंटर सेशन होगा, इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को पटरी से उतारना चाहती है। हमने सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया जिस पर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों तमाम बयान आ रहे हैं और उसके बाद इन बयानों के बाद आखिरकार कल किस तरीके की तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, सारी चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।